बोर्ड की कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में सोशल साइंस की आपकी जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहें। 1 से लेकर 13 तक के अध्यायों को हमने कंप्लीट किया है। आज आपका लास्ट वाला अध्याय है 14, उसे हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे सभी प्रश्नों को। तो ये पार्ट 14 है आपका, जिसका नाम है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको पहले प्रश्न में। तो निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो सड़क का निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने किया है। अगला है मछली पालन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। तीसरा है द्वितीयक केंद्र की गतिविधि नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा वानिकी। अगला है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, तो प्राकृतिक संसाधन लोहा है। जो जहाज है, कंप्यूटर है, साइकिल है, ये सब क्या है? मानव निर्मित है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए हैं। और जो लोहा है ये क्या है? प्रकृति के, जिसमें हम मनुष्यों का कोई हाथ नहीं है इसे बनाने में। अगला है तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपका कृषि। अगला आपका प्रश्न है एक ऐसा स्थान जहां दूध को एकत्रित तथा भंडारण किया जाता है, वह डेयरी होती है जहां पे दूध को एकत्रित किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है संचार किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है। 8वां कपास से तैयार किए जाते हैं, तो सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। 9वां परिवहन का माध्यम नहीं है, तो इसका रहेगा आपका कैलकुलेटर। अगला आपका प्रश्न है तिलहन फसल नहीं है, तो तिलहन फसल कौन सी नहीं है? मटर। मटर क्या है? इससे तेल नहीं प्राप्त होता है। अगला है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो भारत में 1.5% भाग पर कृषि की जाती है, तो 70% भाग पर कृषि की जाती है। दूसरा है आपका जैविक खेती में 1.5 खाद का प्रयोग होता है, तो प्राकृतिक खाद का उपयोग होता है। सी वाला है स्वास्थ्य सेवाएं 1.5 क्षेत्र की गतिविधि है, तो तृतीयक क्षेत्र की। डी वाला है कोयला 1.5 साधन है, तो अनवीकरणीय साधन है। और कचरे का पुनः चक्रीकरण कर उपयोगी बनाया जा सकता है। और मधुमक्खी पालन में छत्ते से 1.5 निकाला जाता है, तो शहद निकाला जाता है। और सोलर कुकर का उपयोग 1.5 में किया जाता है, तो भोजन पकाने में किया जाता है। और अमूल दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना सन 1.5 में की गई थी, तो 1946 में की गई थी। अगला हवाई जहाज 1.5 का साधन है, तो परिवहन का साधन है। और अनाज का भंडारण 1.5 में किया जाता है, तो गोदाम में किया जाता है। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा तृतीयक केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र में आते हैं? तो कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला है तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के 2 उदाहरण लिखिए। तो विनिर्माण और निर्माण कार्य द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। और यहाँ पे आपका जो अगला प्रश्न है चित्र को देखकर गतिविधि का नाम लिखिए। और एनसीईआरटी नवीन पाठ्य पृष्ठ 4 पे तो आप ये यहाँ पे इमेज देख लीजिए। पहले इस तरह की ये इमेज है, अब इस इमेज के माध्यम से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका आंसर आपका रहेगा विनिर्माण की गतिविधि है। जो चित्र अभी आपने देखा वो क्या है? विनिर्माण की गतिविधि है। अगला है बैंक द्वारा लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? तो बैंक में धन जमा करना, ऋण लेना, पैसे भेजना तथा एटीएम जैसी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये बहुत ही आसान है इसका आंसर। अगला है संचार साधनों के 2 उपयोग लिखिए। तो संचार साधनों से संदेश और सूचना शीघ्र पहुंचाई जाती है। क्या है संचार? संचार एक ऐसा साधन है जिससे जो संदेश है, जो सूचना है, जो जानकारी हम देते हैं वो जल्दी पहुंचाई जाती है तथा दूर बैठे लोगों से संपर्क किया जाता है। मोबाइल के माध्यम से हम कितनी ही दूरी पर हो बातचीत कर सकते हैं। अगला है मछली पालन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो मछली पालन नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों और तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न चिकित्सा क्षेत्र किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो चिकित्सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के भंडारण में काम करते हैं। जो चिकित्सा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र के भंडारण में किया जाता है।
अगला है वेयर हाउस में किन किन वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। तो वेयर हाउस में अनाज, दालें, मसाले, फल, सब्जियां तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। अगला है डेयरी में कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो डेयरी में द्वितीयक क्षेत्र को कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास और चीनी उद्योग के लिए गन्ना कृषि से मिलता है। अगला है सेवा क्षेत्र की गतिविधि देश की प्रगति में क्या सहयोग करती हैं। तो सेवा क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग और संचार जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इससे रोजगार बढ़ता है और देश की आर्थिक प्रगति होती है। अगला है आपका पाश्चुरीकरण क्रिया के लाभ लिखिए। तो पाश्चुरीकरण से दूध में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इससे दूध सुरक्षित रहता है और अधिक समय तक उपयोग किया जा सकता है। आठवां प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां देश की आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार सहयोगी हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि के माध्यम से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। इससे रोजगार और आय प्राप्त होती है। अगला आपका है खनन एक जोखिम पूर्ण कार्य है, क्यों। तो खनन में गहरी खदानों से काम करना पड़ता है। जो खनन यानी कि खुदाई की जाती है वो खदानों में बहुत गहरी होती है। तो ये क्या है, एक जोखिम कार्य है। यह भूस्खलन, गैस रिसाव, आग और दुर्घटना को का खतरा रहता है। इसमें भूस्खलन, गैस रिसाव और आग जैसी दुर्घटनाएं होती है, इसलिए ये जोखिम का कार्य है। अगला है चित्र को देखकर बताएं कि कागज से पाठ्य पुस्तक बनाने में कौन कौन सी गतिविधियां हैं। तो यहाँ पे आप इमेज देखिए, यहाँ पे वृक्ष को काटा गया है। इसके बाद यहाँ पे इकट्ठा करके इसको भरा गया है ट्रक में और भरकर इस तरह से लाया गया है। इसके बाद इसको मशीन के पास यहाँ पे ले जाया गया है और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको व्यवस्थित करके यहाँ पे कागज बनाया गया है और इस तरह से दुकान पर इसको बेचा जाता है। तो इमेज आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना है, इस तरह से कागज बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर है कागज को काटना, छापना, मोड़ना, पन्नों को क्रम से लगाना और जिल्द लगाकर पुस्तक तैयार करना जैसी गतिविधियां की जाती है। तो आप इमेज के माध्यम से समझ गए होंगे, पहले काटा है, फिर छापा है, फिर मोड़ा है, इस तरह से प्रक्रिया इसमें होती है। अगला आपका प्रश्न है विदेशी सामानों के उपयोग से भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विदेशी सामानों के अधिक उपयोग से भारत में विदेशी वस्तुओं का आयात बढ़ सकता है। इससे देशी वस्तुएं की मांग और व्यापार प्रभावित हो सकता है। जब विदेशी वस्तुएं हम अधिक खरीदेंगे तो उनको अधिक फायदा होगा, उनकी जो बिक्री है वो बढ़ेगी और जो देशी वस्तु है उसकी मांग कम हो जाएगी, इससे व्यापार प्रभावित होगा। अगला है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दूध वितरण बढ़ाने में दुग्ध संघों की क्या भूमिका है। तो दूध संघ किसानों से दूध एकत्रित करके उसका प्रसंस्करण करते हैं और उसे पैकेटों में भरकर शहरों तक पहुंचाते हैं। इससे बढ़ती जनसंख्या के नियमित रूप से दूध उपलब्ध होता है। तो जो डेयरी है उसमें क्या करते हैं, किसानों से दूध लिया जाता है, फिर उसको पैकेट में तैयार किया जाता है और इस तरह से दूध को बेचा जाता है। जितनी अधिक जनसंख्या रहेगी उसी के अनुसार ही दूध को बेचा जाएगा। अगले मोटर वाहन का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ने का क्या कारण है। तो लोगों की आय और आवश्यकताएं बढ़ने तथा परिवहन की मांग बढ़ने के कारण मोटर वाहनों की मांग बढ़ रही है, इसलिए इनका उत्पादन भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। तो क्या होगा, लोगों की आय और आवश्यकता बढ़ेगी, जब परिवहन है उसकी भी मांग बढ़ेगी तथा परिवहन की मांग बढ़ने के कारण क्या होगा, मोटर वाहनों की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए इसका उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। अगले परिवहन के साधन में किस प्रकार औद्योगिक विकास में सहायक है। तो परिवहन के साधन कच्चा माल कारखानों तक और तैयार माल बाजारों तक पहुंचाते हैं। इससे वस्तुओं का व्यापार बढ़ता है और औद्योगिक विकास को गति मिलती है। तो परिवहन क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का आदान प्रदान करने में मदद करता है। कच्चा माल लाया जाता है कारखानों में, फिर उसे तैयार करके उसे बाजारों में बेचा जाता है। तो ये सब कार्य किसके माध्यम से होगा, परिवहन के माध्यम से होगा।
जब वस्तुएं का व्यापार बढ़ता है तो इससे औद्योगिक विकास को गति मिलती है, यानी कि उसको बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, यदि किसान अनाज का उत्पादन बंद कर दे तो क्या होगा? यदि तो इसका आंसर रहेगा अनाज का उत्पादन बंद होने से खाद्य पदार्थ की कमी हो जाएगी, इससे अनाज के दाम बढ़ेंगे और लोगों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। अनाज का उत्पादन यदि हम बंद कर देंगे तो जो खाद्य सामग्री उसमें कमी आ जाएगी और इससे क्या होगा, अनाज के दाम बढ़ेंगे, कम वस्तुएं मिलती है तो भाव बढ़ जाता है और लोगों को भोजन के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह की समस्या हमें देखने को मिलेगी। तो आज इस क्लास में मैंने आपको अध्याय 14 सोशल साइंस का कंप्लीट करवाया है। 1 से लेकर 14 तक के अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो 8th ग्रेड की पुस्तिका है इसका पूरा सॉल्यूशन हमने कर लिया है 1 से लेकर 14 तक के पाठों को। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपके लिए जोड़ दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करें और सभी अध्यायों को अच्छे से आप कंप्लीट करें।